नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अध्याय नंबर 15 और प्रायिकता। प्रायिकता में हम आज देख रहे हैं उदाहरण नंबर 1। किसकी बात करेंगे? उदाहरण नंबर 1 की। तो उदाहरण नंबर 1 आपको क्या दिया है, तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं इसलिए, क्योंकि फिर स्पेस बचता नहीं है तो सोल्व नहीं कर पाते हैं ना पूरा। तो इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आपको अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं साथ में, ठीक है। क्या दिया है? एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, ठीक है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको ये बोला है एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है और उसको उछालने के बाद आपको क्या करना है? एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और एक पट प्राप्त करने की जो है प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। चित्त जो होता है उसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। और जो पट होता है उसको हम बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल। तो सिंपल सी बात है, जब सिक्के को एक बार उछाला जाएगा, है ना, तो क्या क्या आ सकता है। तो हमको यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले ये लिखना पड़ेगा, सिक्के को उछालने पर क्या लिखेंगे? सिक्के को उछालने पर प्राप्त संभव परिणाम। क्या लिख देंगे? प्राप्त संभव परिणाम। अब जब हम सिक्के को उछाल रहे होंगे तो हमें क्या क्या आज मिल सकता है। तो पहली बार अगर हमने सिक्का उछाला, मान लो हमारे सिक्के पर क्या आ गया? यहाँ पे हेड आ गया है, ठीक है। और हो सकता है दूसरी बार हमने उछाला है तो हो सकता है, या सॉरी, पहली बार में टेल भी आ सकता है। हमें नहीं पता क्या आएगा, है ना। हम तो उछाल रहे हैं, हो सकता है हेड आ जाए या टेल आ जाए। तो जब सिक्के को उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम यह हो सकते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोल देंगे? कुल परिणाम। क्या बोलेंगे? कुल परिणाम। तो कुल परिणाम को हम NS बोलते हैं। तो कुल परिणाम एक और एक कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 2 हो जाएंगे। अब हमें ये बोला है कि चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? तो चित्त प्राप्त करना है इसलिए अनुकूल परिणाम बता देंगे। तो ये अनुकूल परिणाम, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम एनी बराबर क्या हो जाएगा? हमें क्या प्राप्त करना है? चित्त प्राप्त करना है। चित्त मतलब मैंने आपको बताया, चित्त मतलब हेड होता है। तो हेड एक ही बार आ सकता है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे? तो यहाँ हो जाएगी 1। आगे समझ में आपको यहाँ पे? तो प्रायिकता निकाल लेंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे? प्रायिकता। लेकिन किसकी ये बताना पड़ेगा। तो चित्त प्राप्त करने की, है ना। क्या लिखेंगे? चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। प्रायिकता PE बराबर क्या हो जाएगा? तो प्रायिकता का सूत्र आपको पता होना चाहिए। अनुकूल परिणाम क्या होता है? अनुकूल परिणाम और बटे में हो जाएगा कुल परिणाम, ठीक है। ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है तो PE बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसका अनुकूल परिणाम कितना है तो वो हम देख चुके हैं कितना है यहाँ पे। तो अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम कितना है? तो कुल परिणाम है 2। सिंपल सी बात है, बस आपको यहीं तक सॉल्व करना है, ठीक। अब जैसे हमने चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात की है, वैसे हम पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे पट प्राप्त करने की प्रायिकता। तो प्रायिकता PE बराबर क्या हो जाएगा आपके? तो फिर से वही सूत्र लग जाएगा यहाँ पे, अनुकूल परिणाम। क्या लिख देंगे? अनुकूल परिणाम और बटे में हो जाएगा कुल परिणाम, ठीक है। यही हमको लिखना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम बात करें तो अनुकूल परिणाम पट प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? तो जब हम संभव परिणाम में देखते हैं, एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, मतलब एक चित आ सकता है और एक पट आ सकता है। तो चित का काम हो चुका है तो पट एक ही बार आ सकता है ना। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 1। और कुल परिणाम तो कितना है आपका? 2 है। आप चाहो तो इसको PE1 और E2 कर सकते हो, नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइस। यहाँ पे इतना कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पे वैसे भी लिख के बता रहे हैं चित प्राप्त करने की प्रायिकता PE बराबर और पट प्राप्त करने की प्रायिकता PE बराबर। और अगर 1 2 लगा दोगे तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अब एक और बात है, इसका अनुकूल परिणाम तो हमने बता दिया था, इसका अनुकूल परिणाम हमने बताया नहीं है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगा दिया है और मान रख दिया है, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। नोट करिए।